क्या आप भी उस एंडलेस साइकिल में फंसे हुए हैं? दिल तेज धड़कता है, सांस रुक सी जाती है, दिमाग में बार बार डरावने ख्याल आते हैं और आप खुद से पूछते रहते हैं, क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और कांस्टेंट फियर, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि वो एक्सपीरियंस है जो इंसान को अंदर से हॉलो कर देता है। दिन में कितनी बार ये थॉट आता है, अगर मुझे फिर पैनिक अटैक हुआ तो? अगर मैं लोगों के बीच कंट्रोल खो बैठा तो? अगर ये कभी ठीक ही न हुआ तो? और यही सोच हमें और ज्यादा एंजाइटी के ट्रैप में खींच लेती है। दोस्तों, यही वो स्ट्रगल थी जिससे पॉल डेविड भी गुजरे। पॉल कोई डॉक्टर नहीं थे, बल्कि बिल्कुल आपकी तरह एक ऑर्डिनरी इंसान थे, जिन्होंने सालों तक एंजाइटी, डीपर्सोनलाइजेशन और कांस्टेंट पैनिक अटैक्स झेले। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने इस स्ट्रगल को ऑब्जर्व किया, समझा और उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा। और वही रास्ता उन्होंने अपनी किताब एट लास्ट अ लाइफ में शेयर किया है। इस किताब का कोर मैसेज सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग है। रिकवरी स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग एंजाइटी एंड स्टार्ट अलाउइंग इट। यानी हीलिंग तब शुरू होती है जब आप एंजाइटी से लड़ना बंद करते हैं और उसे अलाउ करते हैं। सोचिए, हम जितना एंजाइटी से डरते हैं, उससे लड़ते हैं, वो उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन जब हम उसे एक्सेप्ट करना और अलाउ करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका पावर हम पर से खत्म हो जाता है। इस पूरी सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे एंजाइटी और पैनिक अटैक्स कैसे काम करते हैं, क्यों फाइटिंग और अवॉइडेंस कभी काम नहीं करते, और कैसे एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और पेशेंस से हम इस एंडलेस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों, यही प्राइसलेस नॉलेज लेकर आया है आपका अपना चैनल बुक पावर हिंदी, जहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की लर्निंग्स आपके साथ शेयर करते हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदलती है, बल्कि आपकी लाइफ को भी हील और अपग्रेड करती है। अगर आप भी एंजाइटी और फियर से बाहर निकलकर नॉर्मल और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो इस पूरी सीरीज को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार बुक पाओ हिंदी पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की विजडम लाते हैं जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एट लास्ट अ लाइफ की जर्नी, जहां हम सीखेंगे कि एंजाइटी से फ्रीडम का पहला स्टेप है उसे अलाउ करना, उससे लड़ना नहीं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी पैनिक। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एंजाइटी आखिर है क्या। कई लोग सोचते हैं कि एंजाइटी कोई बुरी बीमारी है जो हमें कमजोर बना देती है, लेकिन सच ये है, एंजाइटी हमारी बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है। इसे आप अपने बॉडी के अलार्म सिस्टम की तरह समझिए। जैसे ही आपका दिमाग किसी खतरे को महसूस करता है, तुरंत एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यानी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है, या तो भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए। अब असली समस्या कहाँ होती है? असल खतरा तो आजकल अक्सर होता ही नहीं, लेकिन दिमाग फिर भी छोटी छोटी सिचुएशंस को खतरे की तरह ट्रीट कर देता है। जैसे आप ऑफिस प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या भीड़ में खड़े हैं, या एग्जाम हॉल में बैठे हैं। इन सिचुएशंस में कोई रियल डेंजर नहीं है, लेकिन आपका माइंड फिर भी अलार्म बजा देता है। रिजल्ट, आपके अंदर वही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट बीट तेज, हाथ पांव कांपना, पसीना आना, चक्कर सा लगना। और फिर आप सोचते हैं, मुझे कुछ हो रहा है, मैं कंट्रोल खो रहा हूं, शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा। और यही एक्सपीरियंस कहलाता है पैनिक अटैक। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, पैनिक अटैक्स डेंजरस नहीं होते। ये आपको हार्म नहीं करेंगे, ये बस अनकंफर्टेबल होते हैं। पॉल डेविड बार बार कहते हैं, एंजाइटी विल नॉट किल यू, इट विल जस्ट स्कैर यू। यानी एंजाइटी का पावर
सिर्फ आपको डराने में है, न कि आपको नुकसान पहुंचाने में। सोचिए, अगर आप पैनिक अटैक आने पर रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये और बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप कामली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मेरे बॉडी का अलार्म है, ये थोड़ी देर में अपने आप काम हो जाएगा, तो पैनिक अटैक का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों, एंजाइटी और पैनिक का साइंस ये है, ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ये अनकंफर्टेबल है लेकिन डेंजरस नहीं, और सबसे जरूरी, ये हमेशा टेम्परेरी है। अब सवाल है, अगर ये सिस्टम नेचुरल है तो हम इसको कैसे मैनेज करें? यही हम अगले पार्ट्स में एक्सप्लोर करेंगे कि एंजाइटी से लड़ना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे अलाउ करना ही असली हीलिंग का रास्ता है। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ फियर अवॉइडेंस। अब दोस्तों, एंजाइटी से जुड़ी सबसे बड़ी गलती पर बात करते हैं, और वो है एंजाइटी से डरना और सिचुएशंस को अवॉइड करना। पॉल डेविड कहते हैं कि एंजाइटी का असली प्रॉब्लम एंजाइटी नहीं है, बल्कि हमारा उससे डरना है। यानी जब बॉडी का अलार्म सिस्टम बजता है तो हम पैनिक में आ जाते हैं और सोचते हैं, ये बहुत डेंजरस है, मुझे कहीं कुछ सीरियस ना हो जाए, मुझे यहां से भागना चाहिए। और यही सोच एंजाइटी को मल्टीप्लाई कर देती है। फियर मेक्स एंजाइटी वर्स। इमेजिन कीजिए, आपको भीड़ में जाने से एंजाइटी होती है। एक दिन आप किसी मॉल या शादी में जाते हैं और अचानक आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, आप घबरा जाते हैं और तुरंत बाहर निकल आते हैं। उस मोमेंट में आपको टेम्पररी रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन आपके दिमाग को यह सिग्नल चला जाता है, हाँ, ये सिचुएशन सच में डेंजरस थी, अवॉइड करके ही बचा जा सकता है। रिजल्ट, अगली बार जब भीड़ में जाने का मौका आएगा, एंजाइटी और भी ज्यादा पावरफुल होकर सामने आएगी। द ट्रैप ऑफ अवॉइडेंस। अवॉइडेंस ऐसा ट्रैप है जो शॉर्ट टर्म में कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ छोटी और छोटी बना देता है। सोचिए, अगर आप भीड़ अवॉइड करते हो तो पार्टीज, फंक्शंस और सोशल इवेंट से कट जाते हो। अगर आप ट्रैवल अवॉइड करते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेकेशंस और एक्सपीरियंसेस खो देते हो। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड करते हो तो करियर ग्रोथ मिस कर देते हो। धीरे धीरे आपकी वर्ल्ड श्रिंक होने लगती है और आप सोचते हैं कि एंजाइटी ने आपकी जिंदगी कंट्रोल कर ली है। लेकिन सच ये है, एंजाइटी ने आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं की, बल्कि अवॉइडेंस ने आपकी लाइफ को छोटा कर दिया है। पॉल डेविड कहते हैं, एंजाइटी फीड्स ऑन फियर एंड अवॉइडेंस। यानी जितना आप एंजाइटी से डरते हैं, जितना आप सिचुएशन से भागते हैं, एंजाइटी उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। सॉल्यूशन, उसे फेस करना, उसे अलाउ करना और उसे टाइम देना। जब आप बार बार एंजाइटी को अलाउ करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे सीख जाता है कि ये डेंजरस नहीं है, बस अनकंफर्टेबल है, और फिर वही सिचुएशंस जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। तो दोस्तों, याद रखिए, फियर एंजाइटी को फ्यूल देता है, अवॉइडेंस शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सफरिंग क्रिएट करता है। और असली फ्रीडम तब मिलेगी जब आप सिचुएशन से भागने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट और फेस करना सीखेंगे। अब अगला स्टेप है समझना क्यों एंजाइटी से लड़ना और उसे पुश करना भी काम नहीं करता। यही हम नेक्स्ट पार्ट, द ट्रैप ऑफ फाइटिंग एंजाइटी में डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर 3, एक्सेप्टेंस, द पाथ टू रिकवरी। दोस्तों, अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन पर, एक्सेप्टेंस यानी एंजाइटी से लड़ना छोड़कर उसे अलाउ करना। पॉल डेविड बार बार कहते हैं, रिकवरी स्टार्ट्स द मोमेंट यू स्टॉप फाइटिंग एंजाइटी। यानी जब तक आप एंजाइटी से लड़ते रहेंगे, वो और स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन जिस दिन आप उसे अलाउ करना शुरू करेंगे, वो दिन आपकी हीलिंग जर्नी की शुरुआत होगी। Why fighting doesn't work? सोचिए, आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, आपको पसीना आ रहा है
और दिमाग बार बार कह रहा है, ये बहुत खतरनाक है, इसे रोकना होगा। अब आप कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। डीप ब्रेथ्स, थॉट्स को सप्रेस करना, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना। लेकिन जितना आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही ज्यादा जोर से वापस आती है। ये ऐसे है जैसे पानी के नीचे एक बॉल को दबाने की कोशिश करना। जितना दबाओगे, वो उतनी तेजी से ऊपर उछलेगी। वॉट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस का मतलब है एंजाइटी को आने देना, उसे ऑब्जर्व करना और खुद से कहना, ठीक है, मुझे अभी धड़कन तेज लग रही है, ठीक है, मुझे अभी रेस्टलेसनेस हो रही है, लेकिन ये डेंजरस नहीं है। याद रखिए, एंजाइटी अनकंफर्टेबल है, डेंजरस नहीं। जब आप इसे अलाउ करते हैं, तो बॉडी का अलार्म सिस्टम धीरे धीरे शांत होने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने से एंजाइटी होती है। पहले आप फाइट करते थे, मुझे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, और जैसे ही सिम्टम्स आते थे, पैनिक बढ़ जाता था। लेकिन अब आप एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हैं। बस में बैठते हैं और जैसे ही दिल की धड़कन तेज होती है, आप कामली कहते हैं, ठीक है, ये मेरे बॉडी का टेम्पररी अलार्म है, मैं इसे अलाउ करता हूं, मैं इससे भागूंगा नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है, ये सिचुएशन डेंजरस नहीं है, और सिम्टम्स अपनी इंटेंसिटी खोने लगते हैं। हाउ एक्सेप्टेंस डिसोल्व्स फियर, पॉल डेविड का सबसे बड़ा इंसाइट है। फियर एंजाइटी को फ्यूल देता है, लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है और फिर एंजाइटी नेचुरली फेड होने लगती है। तो दोस्तों, याद रखिए, एंजाइटी से लड़ना उसे स्ट्रांग बनाता है। उसे अलाउ करना, उसे ऑब्जर्व करना, यही असली हीलिंग है। एक्सेप्टेंस कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म फ्रीडम की राह है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक्सेप्टेंस और डेली अवेयरनेस मिलकर आपको रेजिलियंस और परमानेंट रिकवरी की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 4, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, हाउ टू हैंडल देम। दोस्तों, एंजाइटी की सबसे कंफ्यूजिंग चीज क्या है? उसके सिम्टम्स। दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, हाथ कांपना, कभी कभी तो ऐसा लगना जैसे हम अपने बॉडी से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, यानी डीपर्सोनलाइजेशन, जैसे सब अनरियल सा हो। अगर आपने भी ये सब महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। पॉल डेविड कहते हैं, ये सिम्टम्स 100% नॉर्मल है। ये बॉडी का नेचुरल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। रेसिंग हार्ट, ब्रेथलेसनेस। जब एंजाइटी होती है, बॉडी एड्रेनालाइन रिलीज करती है। इससे दिल तेज धड़कता है और सांसें छोटी हो जाती है। हम सोचते हैं, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन सच ये है, ये सिर्फ टेम्पररी एनर्जी बूस्ट है, जो बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए देती है। प्रैक्टिकल एडवाइस, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग, कामली ऑब्जर्व। खुद से कहें, ये बस एंजाइटी है, ये खतरनाक नहीं है। डीप, स्लो ब्रीदिंग करें, लेकिन जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस। ब्लड फ्लो मसल्स की ओर शिफ्ट होता है, जिससे दिमाग में थोड़ी कमी लग सकती है। रिजल्ट चक्कर या लाइट हेडेडनेस। प्रैक्टिकल एडवाइस, ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करें। पांव जमीन पर फील करें, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब सेफ है। डीपर्सोनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, ये सबसे स्कैरी सिम्टम लगता है। ऐसा फील होना कि सब अनरियल है या आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो। लेकिन पॉल डेविड कहते हैं, ये सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी खुद को ओवरलोड से प्रोटेक्ट कर रही है, डेंजरस नहीं है। प्रैक्टिकल एडवाइस, इसे आने दे। ऑब्जर्व करें जैसे मूवी चल रही हो। खुद से कहें, ये टेम्पररी है और ये मुझे हार्म नहीं कर सकता। पॉल डेविड का सबसे बड़ा मैसेज है, सिम्टम्स को रेजिस्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि रेजिस्टेंस डर, और डर ही एंजाइटी को फ्यूल देता है। लेकिन जब आप कहते हो,
ठीक है, सिम्टम्स आओ, मैं तुम्हें अलाउ करता हूं। तो उनका डर कम हो जाता है और इंटेंसिटी अपने आप घटने लगती है। तो दोस्तों, याद रखिए, रेसिंग हार्ट, ब्रेथलेसनेस, डिजनेस, डीपर्सोनलाइजेशन, ये सब एंजाइटी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं। डेंजरस नहीं, सिर्फ अनकंफर्टेबल है। और इन्हें हील करने का सबसे पावरफुल तरीका है रेजिस्ट मत करना, बस ऑब्जर्व करना और अलाउ करना। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे एंजाइटी के साथ डेली लाइफ कैसे जी सकते हैं बिना उससे भागे हुए, यानी लिविंग अलोंगसाइड एंजाइटी का प्रिंसिपल। चैप्टर 5, डीपर्सोनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन। दोस्तों, अब हम एंजाइटी का एक ऐसा सिम्टम समझने जा रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा डरावना और कंफ्यूजिंग लगता है, डीपर्सोनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। कई लोग कहते हैं, मुझे लगता है जैसे मैं खुद से डिस्कनेक्टेड हूं, जैसे मैं अपनी बॉडी या माइंड को बाहर से देख रहा हूं, या फिर सब कुछ अनरियल लग रहा है, जैसे सपने में हूं। अगर आपको भी ये फीलिंग्स हुई है तो जान लीजिए, ये एंजाइटी का बहुत कॉमन सिम्टम है और सबसे जरूरी, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। व्हाई इट हैपेंस? पॉल डेविड बताते हैं कि जब माइंड और नर्वस सिस्टम बहुत ओवरलोडेड हो जाते हैं तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेफ्टी स्विच ऑन कर देते हैं, यानी आपको थोड़ा डिटैच्ड फील कराना, ताकि आपका ब्रेन ओवरवेल्म से बच सके। सोचने वाली बात यह है कि ये एक्चुअली बॉडी की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, कोई बीमारी या खतरे का साइन नहीं। द बिगेस्ट मिस्टेक, अक्सर लोग डीपर्सोनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन को महसूस करके पैनिक हो जाते हैं। सोचते हैं, मैं पागल हो रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कोई सीरियस मेंटल इलनेस हो गई है। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ एंजाइटी का हार्मलेस सिम्टम है। जितना आप इससे डरते हैं, ये उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। हाउ टू हैंडल इट? पॉल डेविड का सिंपल एडवाइस है, स्टॉप फाइटिंग, स्टार्ट अलाउइंग। जब आपको लगे कि सब अनरियल है तो खुद से कामली कहें, ये बस एंजाइटी का सिम्टम है, ये मुझे हार्म नहीं करेगा, ये टेम्पररी है और फेड हो जाएगा। ऑब्जर्व करें जैसे कोई मूवी चल रही हो, रेजिस्टेंस मत करें। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम काम होगा और ये सिम्टम अपनी पावर खो देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट में गए और अचानक आपको सब अनरियल लगने लगा। पहले आप पैनिक में आते थे और तुरंत वहां से भाग जाते थे, लेकिन अब आप अलाउ करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा अलग फील हो रहा है, लेकिन ये सेफ है, ये मेरे साथ बार बार हुआ है और हर बार फेड हुआ है। जैसे ही आप डरना छोड़ते हैं, ये फीलिंग्स भी धीरे धीरे डिसोल्व हो जाती है। पॉल डेविड कहते हैं, डीपर्सोनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन आर नॉट योर एनिमीज, दे आर जस्ट टायर्डनेस ऑफ द माइंड। और जैसे ही आप इन्हें एक्सेप्टेंस से हैंडल करना सीखते हैं, ये आपके ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, डिटैच्ड या अनरियल फील होना कोई डेंजर नहीं है, ये सिर्फ एंजाइटी का सिम्टम है जो टेम्पररी है। जितना आप अलाउ करेंगे उतना ये फेड होगा। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे व्हाई टाइम पेशेंस आर की टू रिकवरी, क्योंकि एक्सेप्टेंस के साथ साथ रिकवरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम देना और पेशेंस रखना। चैप्टर 6, द साइकिल ऑफ वरी ऑब्सेशन। दोस्तों, एंजाइटी का सबसे बड़ा फ्यूल क्या है? वरी और ऑब्सेशन। पॉल डेविड कहते हैं कि एंजाइटी खुद से उतनी डरावनी नहीं होती जितनी डरावनी बन जाती है जब हमारा माइंड बार बार पूछने लगता है, व्हाट इफ? द ट्रैप ऑफ व्हाट इफ थॉट्स। सोचिए, आपको सिर में हल्का दर्द हुआ, माइंड तुरंत सोचेगा, व्हाट इफ ये कोई बड़ी बीमारी है? आपको दिल धड़कता फील हुआ, व्हाट इफ मुझे हार्ट अटैक आ रहा है? आपको क्राउड में एंजाइटी फील हुई, व्हाट इफ मैं यहां फेंट हो जाऊं? और इसी तरह ये व्हाट इफ चेन एंडलेस चलती रहती है।
माइंड एक छोटा सा सिम्टम उठाकर उसे डिजास्टर में बदल देता है। ओवरथिंकिंग गूगल सर्च ट्रैप। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गूगल। जैसे ही कोई सिम्टम आया, हम तुरंत सर्च करने लगते हैं, वाई इज माई हार्ट रेसिंग, वाई डू आई फील डिजी, और इंटरनेट आपको रेयरेस्ट सबसे स्कैरी डिजीज दिखा देगा। रिजल्ट, एंजाइटी डबल हो जाती है। पॉल डेविड कहते हैं, जितना आप आंसर्स खोजते हो उतना माइंड और कंफ्यूज होता जाता है। थॉट रियलिटी। इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है, हर थॉट सच नहीं होता। अ थॉट इज जस्ट अ थॉट, नॉट रियलिटी। लेकिन हमारा माइंड हर व्हाट इफ को इमरजेंसी बना देता है। पॉल डेविड सजेस्ट करते हैं, जब भी कोई स्कैरी थॉट आए, उससे डिस्टेंस बनाओ और कहो, आई एम हैविंग दी थॉट दैट। जैसे, इंस्टेड ऑफ व्हाट इफ आई फेंट, से आई एम हैविंग दी थॉट दैट आई माइट फेंट। बस इतना करने से थॉट और रियलिटी के बीच सेपरेशन बन जाती है। हाउ टू ब्रेक द साइकिल। पहला स्टेप, रिकॉग्नाइज करना कि ये सिर्फ थॉट है, फैक्ट नहीं। दूसरा स्टेप, रेजिस्ट मत करो, थॉट को आने दो, ऑब्जर्व करो। तीसरा स्टेप, अपने फोकस को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। ब्रीदिंग, सराउंडिंग्स, किसी काम पर। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि हर व्हाट इफ सीरियस नहीं होता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले सोचता है, व्हाट इफ मैं फेल हो गया। वो पूरी रात सो नहीं पाता, बार बार फ्यूचर इमेजिन करता रहता है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में वो नॉर्मल परफॉर्म कर लेता है। ये प्रूव करता है कि वरी ज्यादातर सिचुएशंस को रील से बड़ा और डरावना बना देती है। पॉल डेविड कहते हैं, वरी और ऑब्सेशन एंजाइटी को अलाइव रखते हैं। जितना आप उन्हें सीरियस लेते हैं, उतना वो ग्रो करते हैं। लेकिन जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि थॉट रियलिटी, तो उनका असर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। तो दोस्तों, याद रखिए, हर व्हाट इफ थॉट सिर्फ इमेजिनेशन है, फैक्ट नहीं। ओवरथिंकिंग और गूगल सर्चिंग एंजाइटी को फ्यूल देते हैं, और फ्रीडम तब मिलेगी जब आप थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखोगे, बिना उनके ट्रैप में फंसे। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे क्यों रिकवरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम पेशेंस, और कैसे धीरे धीरे हीलिंग होती है। चैप्टर 7, ब्रेकिंग दी साइकिल, लिविंग नॉर्मली। दोस्तों, एंजाइटी रिकवरी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है? जब आप सीख जाते हैं कि डर के बावजूद नॉर्मल लाइफ जीना पॉसिबल है। पॉल डेविड कहते हैं, द मोर यू लाइव एज इफ यू आर फाइन, द मोर योर माइंड लर्न्स दैट यू आर फाइन। यानी जितना आप नॉर्मल रूटीन्स कंटिन्यू करते हैं, उतना ही आपका दिमाग एंजाइटी को हार्मलेस समझना शुरू कर देता है। वाई अवॉइडेंस कीप्स यू स्टक। ज्यादातर लोग एंजाइटी से डरकर नॉर्मल एक्टिविटीज अवॉइड करने लगते हैं। वर्क छोड़ देना, सोशल गैदरिंग से दूर रहना, ट्रैवल या हॉबीज रोक देना। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और पावरफुल बन जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन सीख लेता है, हाँ, ये सिचुएशन डेंजरस है, अवॉइड करना ही सेफ है। लिविंग नॉर्मली ब्रेक्स दी साइकिल। इमेजिन कीजिए, आपको क्राउड में एंजाइटी होती है, तो नॉर्मल लिविंग का मतलब है फिर भी उस मार्केट में जाना, शॉपिंग करना, लोगों से इंटरैक्ट करना, भले ही दिल तेज धड़क रहा हो, भले ही माइंड पैनिक थॉट्स भेज रहा हो, आप कामली एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम सीखता है, ये सेफ है, एंजाइटी अपने आप फेड हो जाएगी। प्रैक्टिकल एडवाइस, रूटीन्स, हॉबीज। डेली रूटीन्स को मत छोड़िए। ऑफिस जाए, पढ़ाई करें, फैमिली टाइम एंजॉय करें, हॉबीज कंटिन्यू कीजिए, म्यूजिक, पेंटिंग, गार्डनिंग, जो भी आपको पसंद है। ये एक्टिविटीज आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, लाइफ सेफ और नॉर्मल है। पॉल डेविड कहते हैं, डोंट वेट टू फील बेटर टू स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट लिविंग टू फील बेटर। यानी रिकवरी एक्टिविटी से आती है, वेटिंग से नहीं। रिलेशनशिप्स, कनेक्शन। एंजाइटी का ट्रैप है आइसोलेशन, लेकिन कनेक्शन ही
हीलिंग का हिस्सा है। अपनों से बात करें, बाहर निकले, छोटे सोशल स्टेप्स लें। भले अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपके ब्रेन को रीट्रेन करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसे पैनिक अटैक्स थे, वो हर बार ऑफिस प्रेजेंटेशंस अवॉइड करता था। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, फियर हो या ना हो, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। पहली बार में एंजाइटी हाई थी, लेकिन जब उसने बार बार अलाउ किया और प्रेजेंटेशंस दी, धीरे धीरे फियर डिसोल्व हो गया। नॉर्मल लिविंग रिकवरी का फास्ट ट्रैक। जितना आप एक्टिविटीज और रूटीन्स कंटिन्यू करते हो, उतना माइंड सीखता है कि एंजाइटी हार्मलेस है। वेटिंग फॉर एंजाइटी टू गो ट्रैप, लिविंग डिस्पाइट एंजाइटी फ्रीडम। तो दोस्तों, याद रखिए, फियर को अलाउ करके नॉर्मल लाइफ जीना ही रिकवरी का असली रास्ता है। लाइफ एज इफ यू आर फाइन, क्योंकि जितना आप लाइव करेंगे, उतना ही आपका ब्रेन हील होगा। अब अगले हिस्से में हम एक्सप्लोर करेंगे क्यों टाइम पेशेंस एंजाइटी रिकवरी के सबसे जरूरी पिलर्स है। चैप्टर 8, पेशेंस टाइम इन रिकवरी। दोस्तों, एंजाइटी रिकवरी में सबसे कॉमन सवाल होता है, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, कितना टाइम लगेगा। और यही सवाल अक्सर हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाता है, क्योंकि रिकवरी कोई इंस्टेंट स्विच नहीं है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें नर्वस सिस्टम को हील होने के लिए पेशेंस और टाइम चाहिए। वाई रिकवरी टेक्स टाइम। पॉल डेविड कहते हैं, आपका नर्वस सिस्टम एंजाइटी से ओवरवर्क्ड और सेंसिटाइज हो चुका है। इमेजिन कीजिए एक घायल मसल को, उसे हील होने के लिए रेस्ट और टाइम चाहिए। वैसे ही एंग्शियस नर्वस सिस्टम को भी काम होने के लिए वीक्स और मंथ्स चाहिए। लेकिन जब हम हर दिन चेक करते हैं, क्या आज मैं बेटर फील कर रहा हूं, क्यों मेरी एंजाइटी अभी भी है, तो ये इम्पेशंस खुद रिकवरी को स्लो कर देता है। पेशेंस का मतलब है सिम्टम्स को अलाउ करना, डेली लाइफ जीना और नर्वस सिस्टम को उसका नेचुरल हीलिंग टाइम देना। पॉल डेविड कहते हैं, यू डोंट मेक रिकवरी हैपन, यू अलाउ इट टू हैपन। यानी हीलिंग फोर्सिंग से नहीं, पेशेंस से आती है। सेल्फ काइंडनेस ओवर सेल्फ क्रिटिसिज्म। रिकवरी के दौरान सबसे बड़ी गलती है खुद को ब्लेम करना। मैं वीक हूं, मैं क्यों नॉर्मल नहीं हो पा रहा। लेकिन सच ये है, आप वीक नहीं, बल्कि ओवर सेंसिटिव नर्वस सिस्टम से गुजर रहे हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस, सेल्फ काइंडनेस प्रैक्टिस करें। जब एंजाइटी आए, खुद से सॉफ्टली कहें, यह प्रोसेस का हिस्सा है, ये डेंजरस नहीं है, मैं पेशेंस रखूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति जिम में नया वर्कआउट शुरू करता है। पहले दिन ही अगर वो पूछे, मुझे एब्स क्यों नहीं दिख रहे, तो क्या ये लॉजिकल है? नहीं। वैसे ही एंजाइटी रिकवरी भी एक ग्रेजुअल बिल्डअप है। हर दिन छोटे स्टेप्स, लॉन्ग टर्म हीलिंग। रिकवरी इंस्टेंट रिलीफ नहीं, बल्कि ग्रेजुअल फ्रीडम है। नर्वस सिस्टम को सेटल होने में टाइम लगता है। पेशेंस प्लस सेल्फ काइंडनेस हीलिंग का असली फॉर्मूला। पॉल डेविड कहते हैं, स्टॉप मेजरिंग योर रिकवरी, लाइव योर लाइफ एंड रिकवरी विल फॉलो। तो दोस्तों, याद रखिए, एंजाइटी से रिकवरी कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक जर्नी है, जहां पेशेंस और सेल्फ काइंडनेस आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और जितना आप अलाउ करेंगे और टाइम देंगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम नेचुरली हील होगा। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे एंजाइटी रिकवरी का असली गोल क्या है। सिम्टम्स को पूरी तरह हटाना नहीं, बल्कि उनके साथ नॉर्मल लाइफ जीना सीखना। चैप्टर 9, होप रियल लाइफ स्टोरीज। दोस्तों, अब तक हमने एंजाइटी के सिम्टम्स, उसके ट्रैप्स और एक्सेप्टेंस की पावर को समझा। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या रिकवरी सच में पॉसिबल है? पॉल डेविड का जवाब क्लियर है, यस, एब्सोल्युटली। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है उनकी खुद की लाइफ स्टोरी, पॉल डेविड्स ओन स्ट्रगल। पॉल डेविड खुद कई सालों तक एंजाइटी और पैनिक अटैक से जूझे। उनकी कंडीशन इतनी इंटेंस थी कि उन्हें लगता था रिकवरी इम्पॉसिबल है।
हर दिन व्हाट इफ थॉट्स, स्लीपलेस नाइट्स और कांस्टेंट फियर से भरा हुआ था। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने फाइट करना छोड़कर अलाउ करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि एंजाइटी डेंजरस नहीं है, सिम्टम्स टेम्पररी है और रिकवरी पॉसिबल है अगर हम पेशेंस और एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करें। आज पॉल डेविड न सिर्फ एंजाइटी फ्री लाइफ जी रहे हैं, बल्कि लाखों लोगों को गाइड भी कर रहे हैं अपनी किताब एट लास्ट अ लाइफ और टीचिंग्स के जरिए। रीडर्स सक्सेस स्टोरीज। उनकी किताब ने दुनिया भर में हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। एक रीडर ने लिखा, मैं सालों तक घर से बाहर नहीं निकल पाता था, लेकिन पॉल की टीचिंग्स ने मुझे सिखाया कि फियर को अलाउ करो। अब मैं फिर से ट्रैवल कर सकता हूं। दूसरी कहानी, एक यंग स्टूडेंट जो पैनिक अटैक्स की वजह से एग्जाम छोड़ना चाहता था। उसने एक्सेप्टेंस टेक्निक सीखी और धीरे धीरे एग्जाम्स कॉन्फिडेंटली देने लगा। और एक वर्किंग मॉम जिसे लगता था एंजाइटी ने उसकी लाइफ खत्म कर दी है, आज कहती है, मैंने एंजाइटी को एनिमी की तरह देखना बंद कर दिया। अब मैं नॉर्मल रूटीन्स एंजॉय कर रही हूं और अपनी फैमिली के साथ खुश हूं। हर स्टोरी में एक ही मैसेज है, रिकवरी परफेक्ट टेक्निक या इंस्टेंट क्योर से नहीं आती। रिकवरी आती है जब आप फाइट करना छोड़ते हैं और अलाउ करना सीखते हैं। पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ काइंडनेस हर सक्सेस स्टोरी का हिस्सा है। पॉल डेविड कहते हैं, इफ आई कैन रिकवर सो कैन यू। यानी अगर उन्होंने इतने सालों की सीवियर एंजाइटी से निकलकर नॉर्मल और फुलफिलिंग लाइफ जीना शुरू कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं। आपकी जर्नी शायद स्लो हो, सिम्टम्स बार बार आए, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते रहेंगे और नॉर्मल लिविंग प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन आप भी पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, एट लास्ट आई गॉट माई लाइफ बैक। तो दोस्तों, याद रखिए, एंजाइटी रिकवरी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी पॉसिबल है। प्रूफ है खुद पॉल डेविड और उनकी किताब से जुड़ी हजारों इंस्पायरिंग स्टोरीज। और ये जर्नी शुरू होती है एक सिंपल स्टेप से, स्टॉप फाइटिंग, स्टार्ट अलाउइंग। अब अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी किताब का सार समझेंगे, यानी लाइफ आफ्टर एंजाइटी, फ्रीडम थ्रू अलाउइंग। चैप्टर 10, डेली प्रैक्टिसेस फॉर हीलिंग। दोस्तों, एंजाइटी से रिकवरी सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट पर नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस पर भी डिपेंड करती है। पॉल डेविड कहते हैं, हीलिंग इज नॉट अबाउट डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स वंस, इट्स अबाउट डूइंग सिंपल थिंग्स कंसिस्टेंटली एवरी डे। यानी रिकवरी का असली सीक्रेट है डेली प्रैक्टिसेस। तो आइए समझते हैं वो की हैबिट्स जो आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है और माइंड को हील करती है। 1. माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन। एंजाइटी का सबसे बड़ा ट्रिगर है फ्यूचर वरी और पास्ट रिग्रेट। माइंडफुलनेस हमें वापस लाता है प्रेजेंट मोमेंट में। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, दिन में 2-3 बार 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस ऑब्जर्व करें। हर इनहेल और एक्सहेल को नोटिस करें। बॉडी स्कैन करें, सिर से पैर तक सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें बिना जज किए। ये छोटे पॉजेज आपके नर्वस सिस्टम को बार बार सिग्नल देंगे कि सब सेफ है, सब ठीक है। 2. बॉडी अवेयरनेस लाइफस्टाइल हैबिट्स। पॉल डेविड कहते हैं कि माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर बॉडी हेल्दी है तो एंजाइटी हैंडल करना आसान हो जाता है। स्लीप, हर दिन कम से कम 7-8 घंटे की रेस्टफुल स्लीप लें। डाइट, ज्यादा कैफीन, शुगर और जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को ओवरस्टिम्युलेट करते हैं। एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज जैसे वॉक, योगा या स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेस हार्मोन्स को बर्न करके कामनेस लाते हैं। एग्जाम्पल, एक सिंपल मॉर्निंग वॉक न सिर्फ बॉडी को एनर्जाइज करता है, बल्कि माइंड को भी रिलैक्स करता है। 3. जर्नलिंग, लेटिंग थॉट्स गो। एंग्शियस थॉट्स बार बार माइंड में घूमते रहते हैं। सॉल्यूशन, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। हर रात 10 मिनट जर्नल लिखें। सभी व्हाट इफ थॉट्स और वरीज लिख दें, फिर पेपर को फोल्ड करके साइड में रख दें।
ये प्रैक्टिस आपके माइंड को मैसेज देती है, अब ये थॉट्स लिख दिए गए हैं, मुझे इन्हें बार बार रिपीट नहीं करना। 4. सेल्फ कंपैशन रूटीन। रिकवरी के दौरान खुद से हर्ष मत बनिए। खुद से सॉफ्टली कहें, आई एम हीलिंग, आई एम लर्निंग, एंड इट्स ओके टू हैव सेटबैक्स। सेल्फ काइंडनेस नर्वस सिस्टम को काम करती है और गिल्ट कम करती है। की इनसाइट। पॉल डेविड का मैसेज क्लियर है, एंजाइटी रिकवरी कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये रोज की सिंपल प्रैक्टिसेस का रिजल्ट है। माइंडफुलनेस, गुड स्लीप, हेल्दी लाइफस्टाइल, जर्नलिंग और सेल्फ कंपैशन, ये हैबिट्स धीरे धीरे एंजाइटी को पावरलेस बना देती है। तो दोस्तों, याद रखिए, हीलिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। डेली प्रैक्टिसेस आपकी रिकवरी की फाउंडेशन है। जितना आप इन हैबिट्स को रूटीन बनाते हो, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग और काम होता जाता है। अब अगले हिस्से में हम एक्सप्लोर करेंगे लाइफ आफ्टर एंजाइटी, कैसे एक्सेप्टेंस और डेली प्रैक्टिसेस मिलकर आपको कंप्लीट फ्रीडम दिलाते हैं। चैप्टर 11, लॉन्ग टर्म फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। दोस्तों, अब हम इस जर्नी के आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग हिस्से पर आ गए हैं, लॉन्ग टर्म फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। पॉल डेविड कहते हैं कि एंजाइटी से असली रिकवरी का मतलब ये नहीं कि आप कभी एंग्शियस फील नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है एंजाइटी अब आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेगी। आप फियर से नहीं, फ्रीडम से डिसीजंस लेंगे। एंजाइटी एज अ टीचर, नॉट एनिमी। ज्यादातर लोग एंजाइटी को एनिमी मानते हैं, लेकिन पॉल डेविड का पर्सपेक्टिव अलग है। एंजाइटी वॉज माई ग्रेटेस्ट टीचर, क्योंकि एंजाइटी ने उन्हें सिखाया पेशेंस, सेल्फ काइंडनेस और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की ताकत। जब आप एंजाइटी को एनिमी के बजाय एक टीचर मानते हैं, तो उससे लड़ना बंद कर देते हैं और उससे सीखना शुरू कर देते हैं। लिविंग लाइफ विदाउट फियर। रिकवरी का असली फ्रीडम यह है कि आप फिर से नॉर्मल रूटीन्स एंजॉय कर पाते हैं, सोशल सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ट्रैवल, वर्क, हॉबीज, रिलेशनशिप्स, ऑल विदाउट कॉन्स्टेंट फियर। एग्जाम्पल, पहले कोई व्यक्ति भीड़ या ट्रैवल से अवॉइड करता था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंटली इवेंट्स अटेंड करता है, नई जगहों पर जाता है और कहता है, इवन इफ एंजाइटी कम्स, आई एम ओके, इट कांट कंट्रोल मी एनीमोर। रिक्लेमिंग पीस, पर्पस, कॉन्फिडेंस। एंजाइटी रिकवरी सिर्फ सिम्टम्स को हटाना नहीं है, ये आपको वापस देता है आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी पर्पस ड्रिवन लाइफ और वो कॉन्फिडेंस जो एंजाइटी ने छीन लिया था। अब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। आप जानते हैं कि ओकेजनल एंजाइटी आ भी जाए, तो आप उसे अलाउ करके आगे बढ़ सकते हैं, और यही ट्रस्ट आपको रियल इनर फ्रीडम देता है। पॉल डेविड का अल्टीमेट मैसेज सिंपल है, यू डोंट नीड टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी टू लाइव योर लाइफ। लाइव योर लाइफ एंड एंजाइटी विल लूज इट्स पावर। यानी फ्रीडम का मतलब एंजाइटी का गायब होना नहीं, बल्कि एंजाइटी का पावरलेस होना है। तो दोस्तों, याद रखिए, एंजाइटी आपकी एनिमी नहीं, आपकी टीचर है। लॉन्ग टर्म फ्रीडम का मतलब है फियरलेस और पर्पसफुल लाइफ। जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तो आपकी पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस वापस आपकी हो जाती है। यही है एट लास्ट अ लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट। एंजाइटी को अलाउ करो और अपनी लाइफ रिक्लेम करो। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी जिंदगी फिर से पूरी तरह जीने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 12, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स और इनसाइट समझने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है, अब प्रैक्टिकली मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, एक्शन ही रिकवरी लाता है। पॉल डेविड कहते हैं कि एंजाइटी से रिकवरी का रास्ता सिंपल है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। तो आइए बनाते हैं एक स्टेप बाय स्टेप डेली एक्शन प्लान। स्टेप 1, मॉर्निंग काम स्टार्ट। दिन की शुरुआत ही आपकी टोन सेट करती है। सुबह उठते ही मोबाइल या एंग्शियस थॉट्स पर फोकस न करें। इंस्टेड
5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल ऑब्जर्व करें। इससे नर्वस सिस्टम काम होगा और दिन पीसफुल शुरू होगा। स्टेप 2, स्मॉल कंसिस्टेंट गोल्स। रिकवरी का मतलब है छोटे छोटे गोल्स सेट करना और डेली एक्शन लेना। एग्जाम्पल, अगर आपको भीड़ से डर लगता है तो आज 5 मिनट बाहर टहलें, कल 10 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेन को सिखाती है कि एंजाइटी डेंजरस नहीं है। स्टेप 3, अलाउ, डोंट फाइट। दिन भर जब भी एंजाइटी के सिम्टम्स आए, रेजिस्ट मत करें, अलाउ करें। अपने माइंड से कहें, ठीक है, ये सिर्फ एंजाइटी है, इसे आने दो, मैं अपनी लाइफ जीता रहूंगा। यही अलाउ करना धीरे धीरे एंजाइटी को पावरलेस कर देता है। स्टेप 4, माइंडफुल पॉजेस। डे के बीच में 2-3 बार पॉज लीजिए। 1 मिनट के लिए आईज क्लोज करके सिर्फ ब्रेथ ऑब्जर्व करें या अपने आसपास के साउंड्स और सेंसेशंस पर ध्यान दें। ये माइक्रो पॉजेस आपके ब्रेन को रिवायर करते हैं। स्टेप 5, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 5 मिनट का रिफ्लेक्शन करें। आज आपने कौन से छोटे गोल्स पूरे किए, कहां एंजाइटी आई और आपने उसे अलाउ किया। इससे प्रोग्रेस ट्रैक होगी, लेकिन बिना प्रेशर के। रिमेंबर, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। स्टेप 6, लाइफस्टाइल सपोर्ट। प्रॉपर स्लीप लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। ये 3 चीजें नर्वस सिस्टम को नेचुरली हील करती है। पॉल डेविड का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है, लाइफ एज इफ यू आर फाइन, यानी एंजाइटी आने पर भी अपनी लाइफ कंटिन्यू करें। धीरे धीरे आपका ब्रेन सीख जाएगा कि डरने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग काम स्टार्ट, स्मॉल डेली गोल्स, अलाउइंग इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, माइंडफुल पॉजेस, इवनिंग रिफ्लेक्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल। ये है आपका प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। इसे डेली फॉलो कीजिए और याद रखिए, रिकवरी कोई रेस नहीं है। पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म फ्रीडम। तो दोस्तों, अब आपके पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बल्कि एक क्लियर रोड मैप भी है। अब चॉइस आपकी है। क्या आप आज से अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करेंगे? कंक्लूजन, दोस्तों, हमने पॉल डेविड की किताब एट लास्ट अलाइव की पूरी जर्नी एक्सप्लोर की। और अगर इस पूरी सीरीज से एक कोर मैसेज याद रखना है तो वो ये है, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी इज पॉसिबल व्हेन यू अलाउ इट, नॉट फाइट इट। यानी रिकवरी तब शुरू होती है जब आप एंजाइटी से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे अपनी लाइफ में नेचुरली आने और जाने देते हैं। क्योंकि जितना आप इसे रेजिस्ट करेंगे, उतना ही ये स्ट्रांग होगी, और जितना आप इसे अलाउ करेंगे, उतना ही इसकी पावर कम होती जाएगी। की टेकअवेज रिकैप, एंजाइटी डेंजरस नहीं है, सिर्फ अनकंफर्टेबल है। सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए, उनसे डरिए मत। अवॉइडेंस टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन रिकवरी नहीं। नॉर्मल लाइफ जीते रहना ही एंजाइटी को वीक बनाता है। पेशेंस प्लस टाइम प्लस सेल्फ काइंडनेस हीलिंग। सोचिए दोस्तों, पॉल डेविड खुद सालों तक एंजाइटी और पैनिक अटैक से जूझे। उन्होंने हर वो मिस्टेक की जो हम सब करते हैं, सिम्टम्स से लड़ना, ओवरथिंकिंग करना, गूगल सर्च ट्रैप में फंसना। लेकिन जब उन्होंने अलाउ करना सीखा, तब उनकी रिकवरी शुरू हुई और आज वो हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकवरी कोई मिरेकल नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन एंजाइटी को अलाउ करने की प्रैक्टिस, हर दिन नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करने की प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आज से खुद से एक सिंपल प्रॉमिस कीजिए, मैं एंजाइटी से लड़ना बंद करूंगा, मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा और नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करूंगा। क्योंकि जितनी जल्दी आप अलाउ करेंगे, उतनी जल्दी आपकी फ्रीडम शुरू होगी। और दोस्तों, यही पावरफुल विजडम लेकर आता है आपका अपना चैनल बुक पावर हिंदी, जहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की नॉलेज और प्रैक्टिकल टूल्स आपके साथ शेयर करते हैं, जो न सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं।
तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर हफ्ते आपकी स्क्रीन पर नई इंस्पिरेशन और हीलिंग का सोर्स पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की जर्नी यही खत्म होती है, लेकिन आपकी हीलिंग जर्नी अभी शुरू हो रही है। याद रखिए, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी इज पॉसिबल व्हेन यू अलाउ इट, नॉट फाइट इट। तो अलाउ करना शुरू कीजिए और अपनी लाइफ रिक्लेम कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग और मिलते हैं अगली किताब की जर्नी में।